नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 3% से नीचे आ गई है। प्रदेशवासियों के लिए और सरकार के लिए अच्छी खबर, लगातार संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है और मई माह में खासकर आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा पंचायतें जो हैं कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। 25 जिलों में 10 या उससे कम केसेस सामने आ रहे हैं। तो हर तरफ राहत भरी खबर, लेकिन एक बात जो चिंता बढ़ाती है वो है कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े। अभी भी मौत के आंकड़े कम नहीं हुए हैं। जिस तरह से प्रदेश में संक्रमण दर नीचे आई है, रिकवरी रेट बढ़ा है, उसी तरह से मौत के आंकड़ों में 3.3% की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 7,891 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। पॉजिटिविटी रेट 43% घटा है पिछले 7 दिनों में मध्य प्रदेश में, लेकिन मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। 27 मई को 63 मौतें दर्ज की गई हैं मध्य प्रदेश में। इनमें सबसे ज्यादा मौत सागर में हुई है। जबलपुर और ग्वालियर में 7-7 लोगों की मौत हुई है। रीवा जिले में पिछले 24 घंटे में 25 मरीज मिले हैं और उनमें से 4 लोगों की मरीज मिलने के अलावा 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। भोपाल और इंदौर में 4-4 लोगों की मौत हुई है और प्रदेश में 28 मई को 1854 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो भले ही संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है, कम केसेस मिल रहे हैं, लेकिन ये जो मौत है वो चिंता बढ़ाती है। मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, ये और ज्यादा चिंताजनक बात है। मई में हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा कम होता गया है। पॉजिटिविटी रेट 3% से नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 के पार आंकड़ा मिला है। ये है भोपाल, इंदौर और सागर। ये 3 जिले जहां पर सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस भी अभी वहीं सामने आ रहे हैं अन्य जिलों की अपेक्षा। तो संक्रमण दर जो है घटी है और ये अच्छी बात है कि संक्रमण दर घटी है। आगे आने वाले समय में सावधानी जरूर रखें और जो मौत के आंकड़े हैं इस पर भी नियंत्रण किया जा सके। किस तरह से नियंत्रण होगा, क्या कुछ किया जाएगा, ये पूरी रणनीति बनाकर इस पर काम होना चाहिए। और चिंता बढ़ाते हैं ये आंकड़े, क्योंकि जहां हर चीज़ में कमी देखी गई है वहीं मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी चिंताजनक बात है, सोचनीय बात है और इस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। राजनीतिक सरगर्मियां गर्म हैं और विपक्ष सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है संक्रमण के दौरान ही, फिर चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो बेड से संबंधित हो, संक्रमण के कारण हो रही मौत के आंकड़े हो, हर चीज को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को यानी आज मैहर दौरे पर थे और उन्होंने इस बीच शिवराज सरकार को कोविड के कारण होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर घेरा। शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 1.5 लाख लाशें शमशान पहुंची हैं और इनमें से 80% लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। तो जो सरकारी आंकड़ों पर फिर से सवाल उठाए गए विपक्ष द्वारा कि सरकारी आंकड़े जो हैं वो गलत हैं, सरकार झूठे आंकड़े जनता को दिखा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों कोविड माफिया चल रहा है। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाओं में कई गुना पैसे वसूले जा रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर लगाए हैं। मैहर दौरे पर थे और आपको बता दें कि निर्धारित समय के अनुसार वह मैहर पहुंचे हैं। विशेष विमान से दिल्ली से चलकर खजुराहो आए और वहां से मैहर पहुंचे। हेलीपैड में कार्यकर्ताओं से मिलने पर सीधा मैहर मंदिर ड्योढ़ी पहुंचे। वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के कारण मंदिर बंद था, तो बाहर से ही पुरोहितों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। इस बीच मीडिया कर्मियों से बात की गई। उस दौरान कई सवाल सरकार पर उठाए और कई आरोप लगाए सरकार पर। आंकड़ों को लेकर हमेशा ही तनातनी रही है विपक्ष और सरकार के बीच, तो इन आंकड़ों को फिर से उठाया गया है। मौत के आंकड़ों पर कई सवाल पहले भी उठ चुके हैं। फिर से कमलनाथ का यह कहना है कि सरकारी आंकड़े जो हैं वो झूठे हैं। 80% मौतें, 80% लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। तो अब जब विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है सरकार के ऊपर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, देखना होगा कि सरकार पर इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या जवाब आता है।